कार को बैकफुट पे ला दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। जय जवान जय किसान का जो नारा है उसका सच में अपमान हो रहा है। तो उधर प्रदर्शन करने का तो सरकार जगह ने वही है ना recommendation सर। दी। हाँ, एक कड़ी चेतावनी भी दी है कि आप क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। कि ड्राफ्ट आप अपने घर में बना रहे हैं, अपने आप ही पढ़ रहे हैं। उनका भी यही कर्तव्य है कि वो संविधान के तौर तरीके से ही चलेगा। जिस विवाद ने सियासत और समाज को उलझाकर रखा था वो अब धीरे धीरे सुलझने के कगार पर पहुंच चुका। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसके बाद उन्होंने जो कानून को लेकर जो 3 कृषि कानून थे उनको लेकर जो होल्ड की है, वो कहीं ना कहीं जो है मौजूदा सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। क्योंकि लगातार किसानों के तरफ से भी बयान आ रहे हैं। जो राकेश टिकैत हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये सरकारों के हित में फैसला है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। आज हमारे साथ खास पैनल वकीलों के मौजूद हैं और जितने भी यहाँ पर वकील हैं उनसे मैं मुखातिब करा दूँ। अधिवक्ता अभिषेक ऐसवाल हमारे साथ दाहिने तरफ खड़े हैं और उसके बाद पंकज मोहन बाएं तरफ खड़े हैं। नितिन गौतम सर हमारे साथ हैं और शालिनी कुमारी वो भी मैडम है, वो हमारे साथ मौजूद है। तरुण कुमार हमारे साथ हैं, दीपक सिंह हमारे साथ है, अवधेश कुमार सर हमारे साथ मौजूद है। आइए उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन तमाम मसलों को लेकर किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, वो किस तरह से इस फैसले को लेकर देख रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल नमस्कार चैनल पर। नमस्कार। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया और कहा यह जा रहा है कि किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकारों के हित में फैसला है, आप जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीच का रास्ता अपनाया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के अनुसार हमें थोड़ा खुश भी होना चाहिए, थोड़ा नाराज भी होना चाहिए, क्योंकि स्टे लगा दिया गया इस फैसले पे। जो 3 जो कानून है किसानों के आंदोलन पे, जो कानून बने कृषि बिल पे, उन पे स्टे लग गया है। और एक सरकार ने जो सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टे लगा के एक बात कही है कि आप बीच का समाधान निकालें, समिति गठित करने की बात कही गई है। तो ये फैसला किसानों को, तो अभी किसान बैकफुट पे नहीं आएंगे, किसान अभी विरोध के पूरे सही भी कर रहे हैं। नहीं, क्या माना जाए, स्वागतम योग है क्योंकि किसान नाराज है इस फैसले को लेकर। देखो, एक नई पहल तो हुई है, एक सकारात्मक पहल हुई है, वो मतलब पहली जीत किसान का माना जाए। बिल्कुल सरकार को बैकफुट पे ला दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और जो कि अच्छा कार्य है उनका। वो संवैधानिक दायरे में काम किया, संविधान ने जो उनको शक्ति दी उसके दायरे में काम किया। आर्टिकल 141 में उनको अधिकार दिया गया, वो अपने कानून को बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना फैसला स्वागत योग्य है और हमें उसको सराहना करनी चाहिए उस फैसले की। लेकिन किसान तो नाराज है ना, किसान तो कह रहे हैं कि ये कानून जो है या जो जिस तरीके से होल्ड किया गया है सरकार के हित में है। देखो, किसानों का नाराज होना जायज भी है, क्योंकि उन्होंने इतना सहन किया है। उन्होंने जो हमारा जो वो व्यक्ति जो राइट टू शेल्टर है, राइट टू फूड है, आर्टिकल 21 में दिया गया है, उनका राइट टू शेल्टर कहाँ रहा। आपको इस ठंड में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को चेताया और सरकार को एक कड़ी चेतावनी भी दी है कि आप क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर सड़क पर ऐसे अगर कोई ठंड में अगर ठिठुर रहा है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो ये क्या है, ये हमारे देश का संविधान का कार्य हो रहा है। ये क्या सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आखिर किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं ना। नहीं, किसान सरकार कुछ गलत कर सकती नहीं है, वो उनका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 3 में उसको दिया गया है कि उनको वो राइट टू प्रोटेस्ट उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो वो कर सकते हैं। तो सरकार उसमें क्या बोलेगी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस देश में लोकतांत्रिक देश है, देश में संविधान के हिसाब से देश चलता है, ना कि सरकार के हिसाब से। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन पंकज मोहन सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, किसान नाराज है, कह रहे हैं कि ये जो है किसान के मतलब हित में कानून नहीं है, जो रोक लगा दी गई है, होल्ड किया गया। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नमस्कार। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जय जवान जय किसान का जो नारा है, आज मैं कह सकता हूँ कि उसका सच में अपमान हो रहा है। क्योंकि लगभग 40-50 दिन से भारत का किसान सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हुआ है। सरकार के जो भी प्रतिनिधित्व हैं, सरकार का जो भी मंत्रिमंडल है, वो अपनी बात और किसान के बात में जो मध्यस्थता बनाना था, उसके बीच में सरकार 40 दिन से फेल हो गई है। इतनी कड़ाके भरी ठंड में हमारा किसान भाई बॉर्डर पे बैठा है, सरकार ने उसके ऊपर कोई भी इनिशिएट एक्शन नहीं लिया। दूसरी बड़ी बात, वो लोग कह रहे हैं कि किसान बड़े बड़े ट्रैक्टर में आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, किसान पीछा खा रहे हैं। आप एक बात को ये समझिए कि क्या किसान फटी धोती कुर्ते में ही रहेगा? किसान को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है क्या? कि आप विदेशों में देखिए
किसानों के पास बहुत महंगी महंगी लग्जरिया गाड़ी हैं। अगर हमारे कुछ 1% किसानों के पास कुछ बड़ी गाड़ियां हैं तो उससे किसको क्या दिक्कत होनी चाहिए। सरकार कह रही है ना कि हम बातचीत करने को तैयार है। 8वीं राउंड की बातचीत हुई, 15 जनवरी को 9वीं राउंड की बात हो रही है। क्या लग रहा है आपको कि इससे मसले का हल निकलेगा? आप मुझे ये समझा दीजिए, ये बता दीजिए कि एक छोटा सा मुद्दा है एमएसपी का, जिस पे सरकार लगातार प्रतिनिधिमंडल को बुलाए जा रही है, चाय पिलाए जा रही है और बात वहाँ से वहीं पे टिकी हुई है। कहते हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सब लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन सरकार अपना एक मूड, अपना माइंड सेट करके बैठी हुई है कि हमें इस चीज़ पे टिका रहना है। जब सरकार अगर उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी तो सरकार को उस चीज़ को अभी होल्ड पे डाल देना चाहिए था। अभी मेरा पूरा समर्थन है कि जो हमारा किसान है, जो हमारी थाली के लिए धूप में, रात में, दिन में अन्न तैयार करता है, उसे हमें इज्जत देनी चाहिए और सरकार को किसानों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। आपने बातचीत के दौरान कई सारी चीज़ों का जिक्र किया। आपने कहा कि सरकार को बातचीत कर मसला सुलझाना चाहिए, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम 8 पन्नों के उन्होंने पेज में लिखा कि जो एमएसपी दी जाएगी वो भी मिलेगा किसानों को, जो मालिकाना हक है वो भी मिलेगा। अब कोर्ट का फैसले का इंतज़ार था जिस पर पूरे देश की नज़र थी, आज उन्होंने भी होल्ड कर दिया है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है ना सर। आपने जो 8 पन्नों का ड्राफ्ट की बात करी है, मैं एक इंटरव्यू में देख रहा था, किसान भाई ने कहा था कि ड्राफ्ट आप अपने घर में बना रहे हैं, अपने आप ही पढ़ रहे हैं। अरे जो ड्राफ्ट है आप समाज के सामने लाके दिखाइए तो कौन सा ड्राफ्ट है, उस 8 पेज की मतलब 8 पन्नों में आपने क्या लिखा है हमें पता तो लगे। अगर वो हमारे समर्थन में होगा तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं होगा तो बात को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले पता तो लगे सरकार ने क्या ड्राफ्ट हमारे लिए तैयार करा है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा सर कि जिस तरीके से आज जो फैसला सुनाया गया, कानून को लेकर जो होल्ड किया गया है, किसान मानने को तैयार नहीं है। देखिए सर, सबसे पहली बात इसमें देखने वाली ये है कि हम सारी फ्रेटर्निटी, लीगल फ्रेटर्निटी, हम वकील लोग हैं। संविधान का बचाव करना सुप्रीम कोर्ट का भी अधिकार है और इस देश का हर वो जो नागरिक जो इस देश में रहता है, 135 करोड़ की जनता जो इस देश की है, उनका भी यही कर्तव्य है कि वो संविधान के तौर तरीके से ही चलेगा। ठीक है। दूसरी बात आ जाइए, हमारा जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि समय की परिस्थितियों के साथ समाज का कानून के अंदर भी परिवर्तन मांगता है। जो सुप्रीम कोर्ट 1950 के अंदर किसी फैसले में प्रस्तावना को संविधान की उसको क्या कहते हैं संविधान का पार्ट नहीं मानता था, उसी फैसले को उसी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही रूलिंग में चेंज करते हुए 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस के अंदर रूल आउट कर दिया। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, देखिए समझना पड़ेगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, सीक्वेंस को समझना पड़ेगा। देखिए 1965 में जिस समय लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय देश के समय खाद्यान्न संकट बहुत ज़बरदस्त था। उस समय की परिस्थितियों में हमारी स्थिति ये थी कि हम PL 240 करके एक अनाज आता था जो हम इंपोर्ट करते थे अमेरिका से, और ये कहा जाता है कि अमेरिका में उस अनाज को वहाँ के घोड़े खाया करते थे और उस समय के राष्ट्रपति तत्कालीन अमेरिका के वो इंडिया को सप्लाई करते थे और ब्लडी इंडियन बोल के कि यही इनकी औकात है, इनको खिलाया जाए। हमारी 66 में शास्त्री जी की डेथ होती है, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती है। जब उनका दौरा अमेरिका का होता है तो वो देखते हैं कि ये जो जिस तरीके का हमें को अनाज दे रहे हैं वो किस तरीके का है। तो उन्होंने जब देखा कि इसे को घोड़े खा रहे हैं या कुछ और लोग जानवर खा रहे हैं, तब उन्होंने ये कहा कि मैं इसको स्टेप एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तब जाके हमारे देश के अंदर हरित क्रांति आई। हरित क्रांति आई और उसका जनक कौन बना? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। MS स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन ये लोग कहते हैं वो ठीक है, अपनी जगह आनी भी चाहिए, नो डाउट। देखिए इसमें दो बातें हैं। उस समय की परिस्थितियों में अनाज हमारे देश में नहीं था। हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, देश घिरा हुआ था। तब जाके उस परिस्थितियों में जय जवान जय किसान का नारा सही था और आज भी सही है। वो दोनों हमारे लिए प्रायोरिटी भी है, हमें उनको तवज्जो भी देना चाहिए, नो डाउट। लेकिन मेरा कहना मतलब ये है, उस समय एक MSP का रोल सरकार ने डाला कि सबसे पहले हमारे देश में हम खाद्यान्न के संकट से उबर जाएं। देखिए बेसिक नीड्स हर इंसान की क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो हम अपनी बेसिक नीड्स से ही 1965 तक रोटी से ही जूझ रहे थे सर। तो सरकार ने क्या कि कम से कम अपनी जनता के लिए प्रेजेंट की परिस्थितियों में रोटी का इंतजाम पूरा हो जाए। तो हर सरकार ने
उस समय की सरकारों ने ये ऐसी योजनाएं बनाई, हरित क्रांति आई और नॉर्मन बोरलॉग जी या MS स्वामीनाथन जी ने की रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया और उन्होंने क्या कहते हैं एक हरित क्रांति आ गई। और हरित क्रांति का सबसे बड़ा जो जमघट रहा ना सर, वो नॉर्थ इंडिया रहा। नॉर्थ इंडिया में भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश ले लीजिए आप, पंजाब ले लीजिए आप, ठीक है, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पे आप देखिए जो कानून आज देश में आया है वो 135 करोड़ जनता पे लागू होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर देखेंगे क्या कहते हैं रेशियो में 90% जनता जो उसका विरोध कर रही है वो नॉर्थ इंडिया से ही आ रही है। क्या केरल में किसान नहीं रहता हमारा भाई? बंगाल में हमारा किसान नहीं रहता है क्या? या साउथ ईस्ट में जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे राज्य हैं वो वहाँ पर किसान नहीं रहता। सर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? वो तो अपनी हक हुकूक की मांग कर रहे हैं ना, वो तो लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं ना। अगर कोई अपनी मांग कर रहे हैं, संविधान ये अधिकार देता है, तो क्या दिक्कत है सर? देखिए सर, आर्टिकल 19 में हमारे को क्या कहते हैं बोलने का अभिव्यक्ति की आज़ादी है, नो डाउट, हमें प्रदर्शन करने की आज़ादी है, नो डाउट। लेकिन आर्टिकल के 19 सब क्लॉज 5 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं। अभी आप ये नहीं कहेंगे ना मेरे को सरकार की किसी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर के घर के पास ही बैठूंगा या प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे ही बैठूंगा, वहीं जाकर मैं बैठूंगा। एक बात है ना, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा। आप बोल सकते हैं लेकिन आप ये नहीं कहेंगे मैं लाल किले पे चढ़ के ही बोलूंगा। भाई आपको बोलना है, आपको एक जगह दे रखी है प्रेस्क्राइब, आप सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं तो सर जंतर मंतर क्यों आने नहीं दिया जाता था इससे पहले? किसानों को रामलीला मैदान क्यों नहीं आने दिया जाता था? जो जंतर मंतर पर नहीं आने दिया जाता है, जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वो निकाल के कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं जंतर मंतर को ऐसा एक जमघट बना दिया गया, तो उधर प्रदर्शन करने का तो जगह वही है ना सर? दी। हाँ। सरकार ने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जब यहाँ पर कोई भी प्रदर्शन होता है तो हम उसको, हमारी पुलिस, हमारी व्यवस्था उसको टैकल नहीं कर पाती है। तो आपने सुना यहाँ पर तमाम अधिवक्ताओं का साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से ये कानून को होल्ड किया गया है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतम योग है। लेकिन किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा था कि आखिर ये सब सारी चीज़ें जो हो रही थी वो हर किसी की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। अपने सहयोगी सादान के साथ सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।